पीछे है ना कुछ इस तरीके से है ना 1200 आरएमएस का वूफर लगवा रखा है भाई ने, यहाँ पर ये देखोगे। दोनों सीएनजी बिल्कुल यहाँ तक थी, तो मैंने इसका स्टैंड चेंज करा के सीएनजी थोड़ी पीछे कराई थी। फिर उसके बाद मेरी पेटी में सिर्फ पेटी के लिए सिर्फ इतनी सी जगह थी, तो मैंने वो स्टैंड भी दोबारा चेंज करा दिया, स्टेपनी मैंने घर रख दी और स्टैंड मैंने फ्लैट वाला लगवा दिया। इसके ऊपर से कितना कुछ खर्चा कर दिया भाई अभी तक अगर देखूं जो जल फूक गया वो हटा दिया और नया लगवा लिया, वो मिला के तो ये मान लो 3 के आसपास लगा चुका मैं। 20 में मैं अभी 120 लेके गया था मैक्स, उसके बाद थोड़ी कांपने लग गई तो मैंने सोचा क्यों पंगे लेने, मैंने छोड़ दी। तो भाई वारंटी में दिक्कत परेशानी नहीं आती कुछ ऐसे? भाई वारंटी का ये सारा काम कराने के बाद मेरी गाड़ी थोड़ी सी लग गई थी आगे से, तो मेरे को तो क्लेम मिल गया। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। ये जो मॉडल है भाई ये 8-9 महीने पुराना है जहाँ तक है, और गाड़ी के अंदर जो मॉडिफिकेशन है ना वो इन सीन लेवल के करा रखे हैं। जैसे एलॉय वगैरह दिखाऊं ना तो 20 इंची के तो एलॉय लगवा रखे भाई ने ब्रेजा जैसी गाड़ी के अंदर। और जो म्यूजिक सेटअप है वो भी अलग है, क्योंकि भाई सीएनजी वाली गाड़ी है कहीं ना कहीं ये। इसके अंदर सीएनजी को ऑल्ट्रेशन करवा के इसके अंदर 1200 आरएमएस का वूफर लगवा रखा है। तो एक बार इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मैं विशाल शर्मा, सेक्टर 3 रोहिणी से। भाई गाड़ी की बात करें, कब ली थी, कैसे विचार? अक्टूबर वेरिएंट है 2025। अच्छा, हाँ जी भाई। कैसे विचार बना था कि भाई ये वाला मॉडल लेते हैं? भाई विचार नहीं बना था कुछ भी, हम तो जाके उठा लाए थे। अच्छा, विचार तो दूसरी गाड़ी का बन रहा था। अच्छा कौन सी गाड़ी का वैसे था कि? भाई मैं तो हैचबैक सोच रहा था, बलिनो i20 वगैरह। अच्छा, हाँ फिर ये भाई उसी प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं बड़ा एक ऑप्शन मिल जाता है। ब्रेजा तो बड़ी है भाई, हैचबैक बलिनो i20। फैमिली को पसंद नहीं थी छोटी गाड़ी, इसलिए सोचा कि ब्रीजा ब्रीजा पे हाथ डाल ले थोड़ा। स्पेसिफिक कौन सा मॉडल है भाई ये? जैसे इनके अंदर भाई एलएक्सआई वेरिएंट है 2025 का, अक्टूबर का। एलएक्सआई सीएनजी बेस LXi मॉडल जो अपना CNG, आता हाँ है, जी। कितने कुछ की पड़ी थी भाई? भाई ये मेरे को 10.15 के आसपास की पड़ी थी। जीएसटी के बाद ली थी, जीएसटी से पहले? जीएसटी के बाद ली थी भाई मैंने। अच्छा, 10.15 के आसपास की पड़ी थी। 10 लाख रुपए में भाई इतनी बड़ी गाड़ी सही है कहीं ना कहीं यार, भाई बढ़िया। बढ़िया है और क्या। हाँ, और मॉडिफिकेशंस तो पे तो हम आएंगे भाई, वो भी कुछ अलग ही लेवल का करवा रखा है भाई ने। मैं कहूंगा कि आज की डेट में 2026 में इसका फेसलिफ्ट आ गया भाई, है ना। 1 साल भी नहीं हुआ गाड़ी को और इसका फेसलिफ्ट आ चुका है। तो भाई थोड़ा बुरा तो लगता होगा कि यार भाई बुरा तो बस यही लगा है कि सीएनजी उसकी नीचे दे दी, बूट खुला दे दिया। हाँ। बस और तो कुछ नहीं है। फ्रंट तो उसमें बेकार से ही डाल रखा है। अब वो तो बाहर से भी हो जाता है, उसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस थोड़ी है भाई। ये जो सामने वाला है ना फॉग लैंप, उसके अंदर वर्टिकल आता है, और सामने वाली जो ये है ये ग्रिल चेंज्ड है। सब कुछ सेम है, सिर्फ ग्रिल और बम्पर चेंज है भाई। लेकिन भाई मेन चीज जो है मॉडिफिकेशंस वालों को लिए यही चाहिए था कि अंडर बॉडी मिल जाए सीएनजी, क्योंकि पूरी बूट है। फिर भाई अपना बेस ट्यूब वगैरह जो मन करे एनक्लोजर वो लगाओ। तो बाकी अब भी ठीक है यार, भाई ने भी इसके अंदर एडजस्टमेंट वगैरह करवा के जुगाड़ करवा ही लिया है कि वूफर 1200 आरएमएस लग जाए। सामने से और बात कर लेते हैं भाई, जैसे बेस मॉडल के अंदर तो ये वाली लाइटें नहीं आई होंगी शायद, है ना? नहीं भाई, ये बाहर से डलवा रखी है। अच्छा, ये भी चेंज्ड है। कैसे विचार बना? ये टॉप मॉडल वाली है शायद, है हाँ ना? जी भाई। ठीक है, कितने कुछ खर्चा आया था, कैसे? भाई ये मैंने तो यूज ली थी, जो मतलब नक्के रिपेयर वाली लाइट मिल जाती है ना, मैंने वो वाली डलवा रखी है। मायापुरी में मिल जाती है वैसे ये ना? हाँ मायापुरी में मिल जाती है, लेकिन मैंने अपने घर के पास ही ले ली थी। कितना कुछ खर्चा आया था ये top भाई model? 8.5-9 के आसपास पड़ गई थी मेरे को विद फिटिंग। अच्छा सही है यार, 8,500-9 हज़ार रुपए में लाइटें वगैरह और थ्रो वगैरह सही है वैसे इनका? भाई नॉर्मल है, जैसे टॉप मॉडल में होता है वैसे ही है सेम। वह एलईडी वाला तो मुकाबला नहीं हो पाएगा ना? नहीं नहीं वो नहीं। हाँ, जैसे स्टॉक में अगर एलईडी लगवा दे तो वो स्टॉक में लगा रखी थी मैंने एलईडी, उससे तो काफी बेकार ही है, मतलब ये लगा लो, लेकिन ये लुक आ जाती है थोड़ी। अच्छा, कितना कुछ किलोमीटर अभी तक गाड़ी चला दी होगी एक साल? गाड़ी भाई मेरे को अभी 10 महीने हो गए, मैंने 23-24 हज़ार प्लस चला दी। अच्छा, रनिंग तो भाई बहुत ज्यादा है फिर आपकी। हाँ ठीक है, मतलब उस हिसाब से, क्योंकि सीएनजी गाड़ी है भाई, रनिंग के लिए लेते हैं लोकल में ही चलती है भाई मेरी ज्यादा। सोनेट वगैरह के ऊपर जाने का विचार नहीं बना? नहीं भाई, सोचा ही नहीं था, मैं तो हैचबैक सोच रहा था, घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नीची गाड़ी नहीं लेनी, इसलिए ले ली। अच्छा, फिर ब्रेजा सही लगी। बाकी इसके ऊपर विक्टोरियस भी आ गई थी भाई उस टाइम तक। विक्टोरियस का लुक ऐसा बना रखा है बेकार सा। हाँ, तो यही है भाई। फिर ग्रैंड विटारा है वो, फिर ओवर ग्रैंड विटारा थोड़ी ठीक है, लेकिन ग्रैंड विटारा उस टाइम शायद 15-15.5 की थी सीएनजी वेरिएंट उसका। अभी भी इतने की आती है भाई वो, 14-15 लाख की। तो वर्थ इट नहीं है भाई वो इतना खर्चा करना। ठीक है, सेम ही सेगमेंट है एक तरीके से देखो तो। गाड़ी के ऊपर जैसे लिया आपने 10 लाख के आसपास की, ऊपर से कितना कुछ खर्चा कर दिया भाई अभी तक अगर देखूं जो जल फूक गया वो हटा दिया और नया लगवा लिया, वो मिला के तो ये मान लो 3 के आसपास लगा चुका मैं अभी तक। अच्छा, 10 की लेके 3 लाख रुपए ऊपर से लगा दिए, मतलब 13 लाख 10 ही रुपए महीने हुए भाई। अच्छा, और 10 महीने में मतलब सभी कुछ करवा दिया, ऑल्ट्रेशन भी करवा दी सीएनजी की, जो मेन चीज है इस गाड़ी के अंदर मैं कहूंगा। एलॉय वगैरह है भाई, ये देखोगे तो 20 इंची के इस तरीके के क्रोम एलॉय बोलते हैं भाई इनको, है ना? नहीं, ये हाइपर सिल्वर सा शेड है ये। अच्छा, स्पेसिफिकली 20 इंची लगवाना है, कैसे विचार बना भाई? भाई मैंने इसमें कंपनी ने 16 देते हैं, तो मैंने इसमें 18 डलवाए थे फ्यूल के, तब शायद मैं आपसे मिला नहीं था। तो उस टाइम 18 वो बहुत हैवी एलॉयज थे, उसमें ना परफॉर्मेंस आ रही थी ना कुछ भी, तो मैंने सोचा अपग्रेड कर लेता हूँ। 18 में देख रहा डिजाइन, लेकिन फिर 20 डलवाने का सोचा, 20 डलवा लिया। 20 जब लगवाए भाई ब्रेजा जैसी गाड़ी में, कंपनी से शायद 15 या 16 आते हैं इसके 16 आते हैं भाई। 16 आते हैं, और इसके अंदर तो वो व्हील कैप वाली वैसे वाली चीज आई होगी बिल्कुल, क्योंकि बहुत बेस मॉडल है।
एडजस्टमेंट वगैरह कितनी हुई है भाई गाड़ी के अंदर? जैसे 20 इंची लगवा तो लिए, कटिंग तो हुई होगी ना फेंडर वगैरह भाई कटिंग कुछ नहीं है इसमें, प्रोफाइल 35 है टायरों की। तो ऑल्ट्रेशन तो मैंने पहले ही करा ली थी जब मैंने 18 इंची डलवाए थे, क्योंकि उसमें प्रोफाइल मैंने 55 डलवा रखी थी, तो ऑल्ट्रेशन तभी हो गई थी। लेकिन ऑल्ट्रेशन की नीड पड़ती नहीं है इसमें 20 इंची में 35 प्रोफाइल में। अच्छा, ऐसे ही लग जाते हैं स्टॉक फिटिंग में। डायरेक्ट फिटमेंट हो जाती है मतलब इनकी, अगर विदाउट ऑल्ट्रेशन कराऊं तो। स्पेस वगैरह भी भाई अभी भी सही है, कुछ चेंज करवाया सस्पेंशन में, कुछ कुछ उठवाई भी हो? चेंज नहीं है, ना गाड़ी उठी हुई, ना स्पेसर लगा हुआ, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फिट हो रखे हैं जैसे हो रखे हैं। अभी भी आप स्पेस देख लो, ओके है। हाँ बिल्कुल भाई, सब कुछ सही है, कहीं से लग नहीं रही है गाड़ी, ना आगे से ना पीछे से। बाकी 5 लोग बैठते होंगे तो टच हो जाती होगी। 5 नहीं भाई, 6-7 भी बैठते, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, और वैसे ये वाले एलॉय है 20 इंची से और ऊपर जाने का विचार नहीं बना? 22 इंची, 24 इंची? नहीं भाई, वो 22 तो जब डलवाऊंगा, अभी दूसरी गाड़ी लेनी है, दूसरी गाड़ी लेने के बाद 22 डाल दूंगा। हाँ वो ये कि यार थोड़ा फिर प्रैक्टिकल नहीं रहती गाड़ी ना चलाने के गाड़ी लिए। ले जाने लायक नहीं रहती भाई कहीं। हाँ फिर वो सोच समझ के निकालनी पड़ेगी घर से। हाँ। 20 इंच एलॉय है भाई, 10 महीने हुए हैं। हमारी उम्र के बच्चे टेस्ट तो एक बार करते हैं कि कितनी हाई स्पीड जाएगी। कितनी लेके गए हो भाई? भाई 20 तो मैंने अभी डलवाया, महीना भी नहीं हुआ। बाकी तो मैं 18 पे चला रहा था, 18 इंची में मैं लेके गया हूँ उसको 160 अच्छा, टॉप। उसके बाद तो गाड़ी ने दम तोड़ दिया था, उसके बाद नहीं जा रही थी। और सीएनजी पे ही? हाँ, सीएनजी पे 160 लेके गया था। अच्छा, और अभी 20 पे ट्राई किया? 20 में मैं अभी 120 लेके गया था मैक्स, उसके बाद थोड़ी कांपने लग गई तो मैंने सोचा क्यों पंगे लेने, मैंने छोड़ दी। हाँ क्योंकि भाई 20 इंची बड़े येलो हो जाते हैं गाड़ी के हिसाब से, ये 120-130 तो लेके गया हूँ मैं इसे। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी जैसे 18 इंची कोई भाई लगवाना चाहे गाड़ी में तो क्या 18 इंची suggest में तो करते एक हो? पैसे की दिक्कत नहीं है, 20 इंची में ये है बस थोड़ा गड्ढे देख के चलाओ और गाड़ी बबलिंग मारती है, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैसे जब आप उसको लेके गए थे 160 तक, कौन कैसा था रिस्पांस, ब्रेकिंग वगैरह और भाई सारी बिल्कुल सब चीजें बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ना बॉडी रोल ना कुछ, बहुत बढ़िया चल रही थी। 18 इंची में तो 160 प्लस भी चली जाती, तो मैं तो वैसे ट्राई करा नहीं, हो सकता है चली जाती है। अगर पेट्रोल पे करते तो क्या होता है भाई, चली हाँ, भी हो जाती। सकता है चली जाती। मैं कहूंगा कि जैसे एलॉय व्हील वगैरह है ना, इतनी कम प्रोफाइल जब करवाता है ना भाई कोई भी गाड़ी हो, लेकिन एलॉय टूटने का डर तो रहता है भाई। रहता है भाई, बिल्कुल। अगर गड्ढे पे कुदाई, ब्रेकर से कुदाई तो जाएगा एलॉय, हाँ। और अगर एलॉय टूट जाएगा तो भाई मोटा ही नुकसान है फिर एक तरीके से। ये स्टपनी वैसे हो है नहीं भाई आपकी गाड़ी, हटा रखी है भाई मैंने। स्टपनी भी नहीं है, एलॉय पे कुछ हुआ तो दिक्कत वाली बात ही है, रोड पे खड़े होने वाली चला रहे चीज। हैं भाई। हाँ रिस्क है भाई, वो अब मॉडिफाई करवाया है तो भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जब भी मजा आता है। तो एक वो चीज़ है। बाकी एलॉय वगैरह है बढ़िया लग रहा है भाई, लुक्स वगैरह जो है डिसेंट लुक है, ऐसे नहीं है इतना बार भी नहीं भाई गाड़ी के फेंडर से देख पाओगे तो थोड़ा बहुत बार 1 है। या 1.5 इंची ज्यादा नहीं है, एक होता है ना ओवर लगता है भाई बहुत ज्यादा, वो नहीं लग रहा। वो स्पेसर लगा देते हैं ना बंदे, वो चीज बेकार लगती है। ठीक है, अब जैसे पुलिस वाले भी करते हैं भाई इस पे एलॉय पे दिक्कत 20 इंची? अभी तक तो नहीं करी मेरे को, वैसे रोकते हैं तो टेंट के लिए रोकते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो तो 200-400 रुपए। हाँ वो ये भाई टिंट तो देखो वो इलीगल है, बाकी एलॉय व्हील वगैरह ये तो अलग चीज है। चंडीगढ़ में तो इन पे भी चलान कर देंगे 20 इंच एलॉय है क्योंकि। हाँ हो जाए, क्या पता हो जाए, लेकिन मैं गया नहीं उस साइड कभी ये लगवा के। पीछे से देखोगे तो भाई पीछे रिफ्लेक्टर लगवा रखे हैं, पीछे से तो स्टॉक ही है गाड़ी, इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है भाई। अब एक चीज हो रहा है, जैसे 20 इंच के एलॉय लगवा रखे हैं, सीएनजी की गाड़ी है, इतना हैवी म्यूजिक सिस्टम है, माइलेज वगैरह क्या कुछ निकाल के दे देती है भाई माइलेज तो ये है, अगर कंटिन्यूअसली गाड़ी रन हो रही है तो फुल सीएनजी में ये 70 या 80 मैक्स चल जाती है। और अगर जैसे कभी कभार गाड़ी खड़ी भी रह जाती है थोड़ी देर के लिए, तो जैसे अभी आपके साथ था मैं, तो गाड़ी अभी फुल थी, सुबह सीएनजी 16.5 किलोमीटर चली है, सीएनजी आधी हो गई। अच्छा, हाँ। मतलब भाई वो ये क्योंकि खड़ी गाड़ी स्टार्ट है, और वैसे इस पे एलॉय व्हील वगैरह पे हाईवे पे चलाया होगा तो भी इतनी माइलेज देती है? नहीं, हाईवे पे तो ठीक है, हाईवे पे तो 150 के आसपास दे देती है फुल सीएनजी में, लेकिन लोकल में तो 70-80 पे डेड हो जाती है भाई। बहुत कम है, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल चल जाती थी। हाँ, इतनी तो पेट्रोल चल जाती कभी है। पेट्रोल पे चलाने की कोशिश की हो? हाँ भाई, पेट्रोल पे दे देती है मैक्स, सिटी में तो मेरे ख्याल से 7+ तो नहीं देती, और हाईवे पे मैंने चेक नहीं करी भाई 7+ भी कम ही है वैसे, लेकिन हाँ, 20 इंची भी एलॉय लगे रखे हैं भाई, कहीं ना कहीं। 6-7 ऐसे ही। ठीक है, अब एक चीज हो रहा है भाई, जैसे ये आपने चेंज करवाते हो, जैसे एलॉय 20 इंच लगवाया 18 से, तो पिकअप वगैरह में भी कुछ डिफरेंस आया? ऐसा महसूस तो नहीं हुआ, बाकी स्टेबिलिटी और बढ़िया हो गई, और गाड़ी थोड़ी ऊंची हो गई, तो उसमें मजा आ रहा है। अभी तक तो इतना चेक नहीं करा, अभी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। वैसे नॉर्मल चलाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, थोड़ा गड्ढे देख के चलाने पड़ते हैं बस लोकल में, और तो क्या ही है। बाकी एक बार है ना बूट खोल लेते हैं और बूट से एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ करवा रखा है भाई ने। तो ये देखो भाई पीछे है ना कुछ इस तरीके से है ना 1200 RMS का वूफर लगवा रखा है भाई ने, यहाँ पर ये देखोगे तो हैंडमेड वूफर है, और ट्यून्ड पेटी वगैरह है, ये इस तरीके से करवा रखी है। बाकी जो सिलेंडर वगैरह की प्लेसमेंट है वो भाई यहाँ पर आती है इस गाड़ी के अंदर। एडजस्टमेंट वगैरह की मैं बात करूंगा, क्या कुछ करवाया था, क्या दिमाग में आया था? पहले इसकी इतनी ऊपर थी, मतलब पार्शियल ट्रे अगर यहाँ रख दो ना, सीएनजी बिल्कुल यहाँ तक थी, तो मैंने इसका स्टैंड चेंज करा के सीएनजी थोड़ी पीछे कराई थी। फिर उसके बाद मेरी पेटी में सिर्फ पेटी के लिए सिर्फ इतनी सी जगह थी, तो मैंने वो स्टैंड भी दोबारा चेंज करा दिया, स्टेपनी मैंने घर रख दी, और स्टैंड मैंने फ्लैट वाला लगवा दिया। अच्छा, ये कस्टमाइज करवाया वाला कंपनी फिटेड सीएनजी को ही भाई ने चेंज करवा के पीछे शिफ्ट करा दिया, और ऊपर ये रखा भी वैसे हिल जाता होगा ना ये? नहीं भाई, बिल्कुल कुछ भी नहीं हिलता। अच्छा, ये स्टैंड ही बनवा रखा अलग से? ये स्टैंड इसमें जगह इसलिए छुड़वा दी, यहाँ छोटा मोटा सामान जैसे रख रखा है, अभी कुछ काम में आ जाए, वरना तो वैसे नीड पड़ती नहीं है। फैमिली चलाती है, फैमिली में यूज होती नहीं है गाड़ी, मेरी खुद की है, तो इतनी बूट स्पेस की दिक्कत लगती नहीं है।
भाई 1200 आरएमएस पे ही जाने का कैसे विचार बना? और भाई ज्यादा जब मैंने लगवाया था स्टार्टिंग में तब यही लगवाया था 1200 में, लेकिन वो पेटी छोटी थी उसके चक्कर में बेस बचता नहीं था। तो अब जब से ये पेटी लगाई है तब तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मैं इसको भी हटा के 2 डालूंगा 650 650। 650। हाँ, क्योंकि डबल में भाई ज्यादा वॉल्यूम आती है, डबल में ज्यादा ज्यादा प्रेशर आती है बनता भाई, हाँ है, भाई। वो एक चीज रहेगी। बाकी पीछे दिख जाता है भाई शीशे में, क्योंकि इतने ऊपर तक तो इसका ही वूफर आ रखा है। नीड ही नहीं पड़ती पीछे शीशे देखने में। हाँ, जेड ब्लैक है भाई, वैसे भी दिखेगा ही नहीं इतना भी नीड ही कुछ। नहीं पड़ती भाई। बाकी ऐसे नहीं सोचा कि जैसे जो ये स्पेसिंग है इसको शिफ्ट करा दिया तो ये स्पेसिंग में ही बनवा देते हैं भाई कुछ वूफर वगैरह? नहीं नहीं, वो बेकार लगता है, क्या फायदा इतनी जगह को भी अगर यूज में ले लोगे तो क्या फायदा। भाई एक बार चलो इसी के साथ है ना, गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से एक बार देख लेते हैं। और भाई इंटीरियर वगैरह भी है, ये भी पूरा कस्टमाइज करा रखा है भाई ने। यहाँ देखोगे ना तो ये हाइड्रो डिप नहीं है, रैप है शायद, है ना? नहीं भाई, डिप है। अच्छा, डिप करा रखा है, इस तरीके का डिप वगैरह करवा रखा है भाई ने। और यहाँ पर भी डिप करा रखा है, और ये पूरा कपड़ा करवा रखा है यहाँ हाँ जी पे। भाई, ये एलकंटारा वाला कपड़ा चला रखा है जो छत पे चढ़वा रखा है। ठीक है, छत भी देखोगे तो ये भी थोड़ी डिफरेंट हाँ जी। टून में है। यहाँ पर भी चढ़वा रखा है, दरवाजे वगैरह पे भी। बेस मॉडल में तो खाली आई हुई भाई गाड़ी बिल्कुल। भाई अब खाली तो आई थी, लेकिन अब जिस चीज पे याद रखोगे वही चेंज हो रखी है। हाँ, स्टीरियो वगैरह कुछ नहीं आता भाई, बिल्कुल ऐसे वो सामान रखने वाला नहीं होता, वो आता है। हाँ। वो भाई ने निकलवा के ये माई टीवीएस का। हाँ भाई, ये स्क्रीन थोड़ी बेकार लगवा ली थी स्टार्टिंग में, तो अभी तक वही चल रही है, चेंज कराऊंगा इसे भी। अच्छा, ये एंड्रॉइड लगवा रखा है इस तरीके का सेटअप वगैरह के लिए। बाकी म्यूजिक सेटअप की जो एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट है भाई, वो सीट के नीचे ही सीट होगी। के नीचे करा रखी है पीछे भाई क्योंकि वो सीट ये- के वहाँ जगह नहीं थी ना पीछे, अगर वो फटा लगवा के कराते हैं जैसे लोग, तो उसमें वहाँ जगह नहीं है क्योंकि पेटी और ऊपर से सीएनजी के चक्कर में, तो इसलिए सीट के नीचे लगवा रखे हैं। और इसके अंदर भाई हैंडल वगैरह भी थोड़ा स्टॉक आता है बिल्कुल, जिसके अंदर कुछ भी नहीं आता। बटन वगैरह छोड़ो, इसमें स्पीकर तक नहीं आता, कुछ भी नहीं आता गाड़ी के कुछ भी नहीं अंदर। आता। ये कौन से मॉडल का इसके अंदर क्या रहता है भाई मारुति की गाड़ियों में, कि एक तो VXI वाला मॉडल ले लो या ZXI प्लस वाला ले लो, जिसमें क्रूज कंट्रोल भी दिख जाएगा। तो ये शायद VXI वाला इसके अंदर आ भाई गया। ये स्टीयरिंग इसका नॉर्मल आया था बिल्कुल खाली, तो मैंने उसके बाद VXI वाला स्टीयरिंग लगवाया, उसमें कंट्रोल एक साइड मिल जाते हैं। ZXI वाला लगवाता तो उसमें क्रूज मिल जाता, लेकिन क्रूज एक्टिवेट कराने के लिए क्या पता वारंटी आउट का मेरे को रिस्क लग रहा था, इसलिए मैंने VXI लगवा लिया था। तो VXI लगवाने के बाद मेरा मन करा ये स्टीयरिंग चेंज करने का, तो मैंने ये कार्बन फाइबर वाला लगवा दिया था, इंपोर्टेड जो आता है। अच्छा, स्टीयरिंग दूसरा है ये भाई एक हाँ, तरीके से। स्टीयरिंग दूसरा, लेकिन कंट्रोल ये VXI वाले लगे हुए हैं, अच्छा, उसी स्टीयरिंग है। ठीक है। इसके अलावा और इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस करवा रखे हैं भाई आपने? इंटीरियर में भाई एलकंटारा करा रखा है, रूफ पे 6 पिलर इन पे भी करा रखा है, गेट पे भी एलकंटारा वाला कपड़ा चढ़वा रखा है, ये हाइड्रो डिप करा रखे हैं सारे पार्ट्स, विंडो पैनल्स भी दिखा दो, वहां पे भी करा रखे हैं, और डैशबोर्ड वगैरह सारा करा रखा है। स्टीयरिंग चेंज है, एंड्रॉइड चेंज है, लगवा रखा है आर्मरेस्ट बार से लगवा रखा है, सीट कवर्स लगवा रखे हैं, मैट्स, ये तो मतलब नॉर्मल हो गए। तो भाई ये देखो पीछे कितना मैसिव लगता है भाई, ये रखा हुआ जो एनक्लोजर है। बाकी मैं कहूंगा कि वूफर तो हमने देख लिया भाई। एम्पलीफायर वगैरह की बात करें तो कौन सा एम्पलीफायर? एम्पलीफायर भाई मेरा है एक ओरा का 200.4, जिसपे दोनों गेटों की मतलब चारों गेटों की सिल्वेस्टर चल रही है 150 RMS की, और एक ये मोगो की 3 इंची मिड चल रही है, और एक 1500 RMS का मोनो है जिसपे बूफर रन हो रहा है, और एक मेरा बॉस्टिक का सराउंड साउंड लगा हुआ है। अच्छा, वो कौन सा डोल वाला? हाँ, जो कौन सा एक डोल चीज़ इफेक्ट होती है। आता है जिससे वो वाला। ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ ये था पूरा इंटीरियर। मैं कहूंगा कि जब इतनी चीजें करवा दी CNG की गाड़ी में, 10 महीने पुरानी है भाई, हर एक पार्ट खुलवा के बंद करवा दिया आपने तो गाड़ी का। हाँ भाई। भाई वारंटी में दिक्कत परेशानी नहीं आती कुछ ऐसे? भाई वारंटी का ये सारा काम कराने के बाद मेरी गाड़ी थोड़ी सी लग गई थी आगे से, तो मेरे को तो क्लेम मिल गया। अच्छा, बाकी लोग बोलते हैं वारंटी नहीं मिलती, वारंटी नहीं मिलती, क्लेम नहीं मिलता, मेरे को तो सब चीज मिल रही है क्योंकि भाई पीछे देखा ना CNG ऑल्ट्रेशन कर दी है कंपनी वाली, और इतना म्यूजिक हैवी म्यूजिक सेटअप सब कुछ चेंज करवा रखा है गाड़ी के अंदर। बाकी ठीक है यार, वारंटी मिल जानी ही चाहिए जो भी भाई नहीं मिल मॉडिफिकेशंस गई, मेरे को तो क्लेम भी मिल गया, वारंटी में भी एक पार्ट चेंज हुआ था, वो भी हो गया। अच्छा, चलो भाई ये बढ़िया है। बाकी इसके साथ मैं आपको एक बार है ना आवाज सुना देता हूँ कि म्यूजिक सेटअप की कैसी कुछ आवाज आने वाली है। भाई बेस वगैरह तो बहुत खतरनाक आ रही है इस गाड़ी के अंदर। वैसे लो बेस पे ट्यून्ड है मेरे हिसाब से ये।
पता नहीं, मेरे भाई ने कराया था पेटी वेटी का, तो मेरे को नहीं नॉलेज, उसने कराया था, मैं कहा जैसा करा ठीक है। हाँ क्योंकि भाई 1200 RMS के हिसाब से भाई बहुत खतरनाक बज रहा है। ना, आप बढ़िया बज बेस वगैरह ऐसे पता नहीं चलती है वीडियो में ना कि माइक के थ्रू, बाकी रियल में जो मैं बता पा रहा हूँ ना अंदर बैठ के भी बढ़िया बेस आ रही है। हाँ। और पीछे जो है ना ये पूरा वाइब्रेट कर रहा है। वैसे ड्यूअल लेयर डैम्पिंग वगैरह तो करवाई रखी सिंगल लेयर है भाई अभी तो पूरी गाड़ी पे हाँ, ना। अभी सिस्टम में जब अपग्रेड करूंगा जब डुअल करा दूंगा। बिग 3 वगैरह कुछ करवा रखा नहीं हो? कुछ भी नहीं है भाई, अभी कुछ भी नहीं है अभी गाड़ी के करा अंदर। सही है यार, स्टॉक बैटरी पे इतना हैवी म्यूजिक सेटअप हाँ, और वगैरह चल बैटरी रहा है। वोल्टेज भी ठीक है, 12+ है। अच्छा, और वैसे हिलते हिल हिल के कुछ ऐसे खराब नहीं हुआ भाई अभी तक, जैसे क्या नहीं बोलते अभी हैं? तक तो नहीं, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ के पार्ट्स थोड़े से निकल गए बस, और हाँ कुछ लूज हो जाता है ना भाई हिल हाँ। हिल के, क्योंकि बेस इतनी है भाई, ये लाइट वगैरह ना बहुत बुरी अंदर तरीके के से जो पीछे के पिलर्स हैं वो थोड़े लूज हो गए, मतलब निकल गए, उसके नक्के फिक्स नहीं हो रहे अब। पूरा भाई चीजें रहती है। वैसे आगे चल के अब आपने बताया डुअल वूफर करवाओगे भाई इस हाँ गाड़ी भाई में? डुअल वूफर कराऊंगा और मिड में भी अपग्रेड कराऊंगा, और जहाँ तक है शायद क्या पता लिथियम भी लग जाए उस टाइम पे तो। हाँ लिथियम फिर जगह तो है ही नहीं वहाँ नीचे पे। है तो जगह अच्छा वहाँ लग स्टेपनी जाएगी, स्टेपनी की और जगह। स्टेपनी की जो जगह भी खाली पड़ी है नीचे वहाँ करा लेंगे। वो ये कि इतना सब कुछ कोई करवाता नहीं है भाई। सीएनजी सिलेंडर आगे पीछे वो क्या करते, इसी के ऊपर रखवा देते। हाँ वो एक चीज रहती है। भाई ने ना तरीके से क्लीन सेटअप कराया कि पहले सीएनजी को अच्छे से करवाया, हम्म। फिर उसके ऊपर वो रैक बनवा के ये पूरा वूफर का ये हाँ लगवाया। भाई। तो सही है भाई मेरे हिसाब से। मेरी गाड़ी में इतना सेटअप होता तो मैं तो नहीं करवाता भाई इससे ऊपर कुछ भी। मेरे तो यही सफिशिएंट है। वैसे कितनी दूर तक आवाज वगैरह चली जाती है भाई इसकी? चेक करा था तो पीछे तक तो चली गई थी, मतलब वहाँ लास्ट तक तो। हालत 100-200 मीटर तो आराम से जाती है हाँ भाई। उससे भी ज्यादा। और 150 RMS वाले सिल्वेस्टर हैं अपने हाँ जी डीबी भाई। के, है ना, हाँ जी डेव भाई। बॉन्स वाले। तो ऐसा कुछ भाई पूरा रिव्यू था ब्रेजा का। इनसे कोई दिक्कत परेशानी तो वैसे तो नहीं अभी तक तो कोई कुछ दिक्कत नहीं नहीं है आती भाई, भाई। वैसे कुछ भी कंपनी में नहीं है। जाते हो सर्विसिंग कराने, कुछ हाँ बोलते हैं भाई सेटअप एलॉय 20 इंची? भाई रिएक्शन मिल जाते हैं और तो क्या ही है। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी ऐसे नहीं बोलते कि भाई हम नहीं करेंगे सर्विस या नहीं वारंटी नहीं वॉइड नहीं, है? नई रिएक्शन मिल जाते हैं, वो खुद गाने बजा बजा के काम करते हैं गाड़ी में। अच्छा हाँ ये भी भाई। सही है यार, बढ़िया। अलाइनमेंट तो नहीं करते होंगे कंपनी में ना? नहीं नहीं नई अलाइनमेंट कंपनी वाले नहीं करते, और अगर एलॉयज के चक्कर में मतलब मान लो एक्सीडेंट में आपका एक्सेल वेक्सेल में अगर कुछ दिक्कत आ जाए या स्टीयरिंग असेंबली में कुछ दिक्कत है, वो वारंटी में नहीं देते फिर आपको। हाँ क्योंकि एलॉय लगे रखे हैं हाँ अभी मेरे एक्सेल में दिक्कत आ गई थी तो मेरे को एक दोस्त से कंपनी के स्टॉक टायर लगा के फिर ले जानी पड़ी थी। हाँ ठीक करा वो भाई, चलता है ये वाली चीज ना काफी। तो भाई किसी की भाई देख रहा हो उसके में हो ऐसे तो वो करवा सकता है भाई, समझ जाओगे आप भाई ने जो बोला। बाकी इससे ज्यादा तो हम भाई क्या बोले, इससे ज्यादा तो ज्यादा वो हो जाएगा। बाकी ये कुछ रिव्यू था भाई ब्रेजा का। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका म्यूजिक सेटअप अच्छा लगा, सीएनजी की प्लेसमेंट अच्छी लगी, या फिर जो भाई इसके अंदर मैसिव 20 इंची के लो लगे हैं ये आपको अच्छे लगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ब्रेजा का।